बाबाए आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का और ताइफ के दरमियान में मौजूद दजना नामी इलाका में उतरे थे। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर उतरे। हुक्म इलाही में कुताही की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकलने का वक्त आया। तब आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थाम कर कहा, चलो अब गुर्बत और बेकसी का वक्त आन पहुँचा। इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि तुम दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि यही अल्लाह ताला का हुक्म है कि दोनों को दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर उतारना है। ये सुनते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब श्रीलंका में और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब उतारा गया और शैतान को हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के उतारने से पहले ही ईला में उतार दिया गया था। उस वक्त के एतबार से जद्दा और सरंदीब के दरमियान तकरीबन 2100 माइल्स 2100 मील का फासला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जनती ज़ुबान अरबी थी, लेकिन वो इनको भुला दी गई। इसके एवज़ आप अलैहिस्सलाम को सरयानी ज़ुबान अता की गई। बाद अज़ां जब आप अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली गई तो फिर अरबी ज़ुबान अता कर दी गई। आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात मुज़दलिफ़ा के मुकाम पर अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। इस वजह से मुज़दलिफ़ा के मानी क़ुर्बत वाली जगह बनता है। जद्दा सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 16 लाख तकरीबन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा। फिर आप अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए, वहाँ से शाम तशरीफ़ ले गए और वहीं इंतकाल हुआ। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाके सिलियोन के जज़ीरे सरंदीब में बोस नामी पहाड़ पर आदम के कदमों के निशानात मिलते हैं। बाद में ये पहाड़ी श्रीलंका के हिस्से में आ चुकी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे। इब्ने असाकिर ने एक और रवायत में नकल की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर भेजे गए तो इन्हें हिंदुस्तान में उतारा गया। सरंदीब जज़ीरा अब श्रीलंका का हिस्सा बन चुका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान अब भी वहाँ मौजूद है। इस निशान पर बिजली जैसी चमक दिखाई देती है। मुकामी मुसलमानों के नज़दीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, जबकि बुद्ध मत के पैरोकार महात्मा बुद्ध का निशान ख्याल करते हैं और हिंदू इसे अपने देवता मंसूब करते हैं। याद रहे, श्रीलंका की आबादी में अक्सरियत बुद्ध संहालियों की है, जबकि मुसलमानों की आबादी 10% है और तामिल हिंदू 25% के लगभग हैं, जिन्होंने 15-20 साल तक श्रीलंका के शुमाल मशरक़ में तामिल इलाम के नाम से एक हिंदू रियासत कायम करने के लिए खूनरेज़ गुरीला जंग लड़ी और हाल ही में वो जंग का रास्ता तर्क करके कोलंबो हुकूमत से अपने हकूक़ हासिल करने पर आमादा हुए। श्रीलंका में इस्लाम पहली सदी हिजरी में वारिद हुआ। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो पहाड़ जिसकी चोटी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए, आसमान से सबसे ज़्यादा करीब तर पहाड़ है और ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय की चोटी है। मशहूर मुफस्सिर इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल की है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरज़मीन हिंदुस्तान में उतारे गए। इन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिस पहाड़ पर वो उतरे वो कुर्रा अर्ज़ का सबसे बुलंद और आसमान से करीब तरीन पहाड़ है। मैदान अराफात, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। आप अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तौबा को मैदान अराफात में कबूल किया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या लाए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ़ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल और हजर अस्वद, स्याह पत्थर जो खाना काबा में लगा हुआ है, और वो असा जो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आया, जिसकी लंबाई 10 गज थी, अपने साथ लेकर आए थे। और कुछ सोना, चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ बहुत सी खुशबुएँ और फल और मसाले भी लाए थे। यही वजह है कि इन चीज़ों की यहाँ कसरत है और कदीम ज़माना से हिंदुस्तान की यही पैदावार और दूर दूर मुल्कों अरब, शाम और मिस्र जाती रही। और इसके अलावा जन्नत के दरख्तों के पत्ते भी लाए थे। इन्हीं की वजह से यहाँ खुशबूदार दरख्त पैदा हुए।
حدیث پاک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا اور وہ دودھ کی طرح سفید تھا، پھر بنی آدم علیہ السلام کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا ہے۔ اسے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں پہچانا تو اس سے انہیں انس ہو گیا۔ معزز سامعین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنا مشورہ رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔